नमस्कार, मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने वाला हूं जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला क्या है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अपन उसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, प्रश्न नंबर पहला क्या है, यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करती है तो किए गए कार्य की गणना कीजिए, ठीक है। किए गए कार्य की गणना कीजिए। यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर है 75 पर 40 जूल दिया है, फिर 75,000 जूल दिया है, और यहाँ पर दिया है दोस्तों 75 पर 5 जीरो दे रखा है इतना जूल, फिर 7500 जूल दे रखा है, ठीक है ना। यानी 4 ऑप्शन दिया, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताते हैं हमको, ठीक है। यदि कोई कार 500 न्यूटन जब भी करेगा तो 500 न्यूटन मतलब किसका मात्रक है दोस्तों, न्यूटन किस राशि का, यफ का। मतलब यहाँ पर सवाल में क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, एफ का वैल्यू 500 न्यूटन, ठीक है। एफ का वैल्यू कितना दिया दोस्तों, 500 न्यूटन दिया, ठीक है। 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करती है तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। मतलब यहाँ पर दूरी को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, सब में 15,000, मतलब 15 गुणित 1000 बराबर क्या होगा 15,000 मीटर, ठीक है। अब दोस्तों कार्य की गणना करना है तो चूंकि फार्मूला आपको पता है, फार्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बराबर एफ एस, एफ गुणित एस होता है, ठीक है। एफ का वैल्यू रख दीजिए, एफ का वैल्यू 500 है, एस का वैल्यू 15,000 है, ठीक है। 15 5 75 हो जाएगा, और 2 जीरो ये 3 जीरो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 3 जीरो मतलब 5 जीरो, ठीक है। यानी राइट आंसर ये होगा, ठीक है। तो मैच करते हैं कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, 75 पर 5 जीरो होना चाहिए, ठीक है। कहाँ है 75 5 जीरो, इसमें तो नहीं है, गलत है, इसमें भी नहीं है, हाँ यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी गलत है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर पहला आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर दूसरा की तरफ, ठीक है। तो दोस्तों बातें प्रश्न नंबर दूसरा की तरफ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न नंबर दूसरा क्या है दोस्तों, 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 की गिरा की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य डाट होगा। मतलब कार्य पूछ रहा है दोस्तों, डब्ल्यू का मान पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दिया 20 जूल, ऑप्शन नंबर बी 5 जूल, ऑप्शन नंबर सी 50 जूल, ऑप्शन नंबर डी 10 जूल, ठीक है। तो न्यूटन किस राशि का मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है, जिसको हम एफ से दर्शाते हैं। एफ का वैल्यू दे रखा है 10 न्यूटन। 5 की गिरा किसका है, एम का वैल्यू होता है दोस्तों, ठीक है ना। 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है बल द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें जो दिया उसको लिख लीजिए, ठीक है। जिस राशि का मान दिया है, यहाँ पर एफ का वैल्यू दिया है 10 न्यूटन, ठीक है। एफ का वैल्यू 10 न्यूटन, इसके बाद 5 की गिरा, एम का वैल्यू दिया 5 की गिरा, ठीक है, 5 की गिरा, और यस का वैल्यू क्या दिया दोस्तों, यस का वैल्यू दिया 2 मीटर दिया, ठीक है ना। सवाल में दोस्तों यहाँ पर 5 केजी इससे मतलब नहीं है, ठीक है। 5 की गिरा की एक वस्तु को 5 की गिरा की वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है। तो मतलब यहाँ एस का वैल्यू क्या दे रखा है, एस का वैल्यू 2 मीटर दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एस का वैल्यू 2 मीटर दिया है और हमसे पूछ रहा है डब्ल्यू का मान, ठीक है ना। तो यहाँ से लगा देंगे फार्मूला, चूंकि डब्ल्यू बार क्या होता है दोस्तों, डब्ल्यू एफ गुणित एस होता है, एफ गुणित क्या होता है एस, ठीक है। एफ का वैल्यू 10 हो जाएगा, एस का वैल्यू 2, 10 गुना कितना होगा 20 मीटर, सॉरी एफ का मात्रक क्या होता है न्यूटन, 20 न्यूटन, ठीक है। सॉरी कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, ठीक है। राइट आंसर बनेगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर है राइट आंसर बनेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर दूसरा भी आपके समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर तीसरा की तरफ, ठीक है। नंबर 3 क्या है, जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो कार्य की मात्रा क्या होती है दोस्तों, कार्य की मात्रा क्या होती है। ऑप्शन नंबर दिया 1 जूल, ऑप्शन नंबर बी 10 जूल, ऑप्शन नंबर सी 100 जूल, ऑप्शन नंबर डी 0.01 जूल, ठीक है। प्रश्न क्या दिया दोस्तों, इस प्रश्न में जो दिया है, जिस राशि का मान दिया उसको आप पहले लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद फार्मूला लिखिए, उस पर वैल्यू रखिए, आंसर पाइए, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी यहाँ पर क्या दिया दोस्तों, ठीक है। ध्यान देखिएगा, यहाँ पर दे रखा है एस का वैल्यू, ठीक है 10 मीटर, ठीक है। दूरी पर 10 न्यूटन यानी एफ का वैल्यू दिया है, एफ का वैल्यू क्या दिया दोस्तों 10 न्यूटन दिया है, ठीक है। बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो कार्य पूछा है दोस्तों, ठीक है। कार्य डब्ल्यू का मान पूछ रहा है, तो चूंकि आपको पता है डब्ल्यू और फार्मूला क्या होता है, एफ गुणित यस, ठीक है। एफ का वैल्यू 10 होगा, यस का वैल्यू 10 होगा, दाम कितना आएगा दोस्तों 100, और कार्य का मात्रक क्या होता है आप सभी को पता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। यहाँ पर आपको क्या लिख देना जूल, ठीक है। ये राइट आंसर बनेगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बनेगा, ठीक है ना। ए बी और क्या होगा डी गलत आंसर है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर तीसरा आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की तरफ, ठीक है। 50 न्यूटन का एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है
बल द्वारा किया गया कार्य डॉट डॉट होगा, बल द्वारा किया गया कार्य डॉट डॉट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया है 500 जूल, 5 जूल, ऑप्शन नंबर सी 10 जूल, ऑप्शन नंबर डी 50 जूल। ठीक है, प्रश्न क्या कर रहा है, 50 न्यूटन का एक बल, 50 न्यूटन का एक बल, मतलब एफ का मान दिया, एफ का मान दिया, वहां पर एफ का मान दिया, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है, वहां एफ का मान दे रखा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे दोस्तों, दिया है लिख लेते हैं, क्या क्या दिया है, एफ का वैल्यू दिया है 10 न्यूटन। ठीक है, 10 न्यूटन और 10 मीटर तक विस्थापित, मतलब विस्थापन यश का वैल्यू दिया है 10 मीटर। ठीक है, और कार्य पूछ रहा है डब्ल्यू बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, डब्ल्यू बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा। ठीक है, सूत्र क्या होता है, डब्ल्यू बराबर एफ गुणित एस, क्या होता है, डब्ल्यू बराबर एफ गुणित एस होता है। ठीक है, एफ का वैल्यू 10 होता है, एस का वैल्यू 10 होता है। ठीक है, दाम कितना होता है, दाम में 100 होता है। ठीक है, 100 जूल। ठीक है, 100 जूल, ये राइट आंसर है। ठीक है ना, तो 100 जूल आप ऑप्शन नंबर, सॉरी यहाँ 100 जूल नहीं होगा, यहाँ पर एफ का वैल्यू 50 है, यहाँ पर एफ का वैल्यू क्या है 50 है, तो यहाँ पर आप 50 रखिएगा, ये बनेगा 500 जूल। ठीक है, 500 जूल, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बनेगा। ठीक है ना, तो उम्मीद कर रहा हूँ प्रश्न नंबर 4 भी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की तरफ। ठीक है, आते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न नंबर 5 क्या है दोस्तों, किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है, यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे कहा जाता है, इसे कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए अधिक शक्ति का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर बी कार्य हुआ है, ऑप्शन नंबर सी कम शक्ति का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर डी कोई कार्य नहीं हुआ है। दोस्तों याद रखिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों बताते हैं। ठीक है, 5वें का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर कहा किसी वस्तु पर बल लगाने पर, किसी वस्तु पर यदि आप बल लगा रहे हैं, किसी वस्तु पर यदि बल लगा रहे हैं, यदि वह गतिशील नहीं हो रही है, यदि गतिशील नहीं हो रही है तो वहां पर आप कह सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं कि वहां पर कोई भी कार्य नहीं हुआ, कोई भी कार्य नहीं, वहां पर कोई भी कार्य नहीं होता। आप देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पर दे रखा है, कोई कार्य नहीं, ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर दिया है यहाँ पर। ठीक है, कोई कार्य नहीं हुआ है, इसका आंसर क्या होगा, कोई भी कार्य नहीं होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बनेगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ प्रश्न नंबर 5 आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 6 की तरफ। ठीक है, नंबर 6 पढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 क्या है, यदि वस्तु का विस्थापन, यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो, तो यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य डॉट डॉट होगा। वस्तु पर ऑप्शन निष्क्रिय, ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर सी धनात्मक, ऑप्शन नंबर डी शून्य। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है, प्रश्न क्या बोला है, प्रश्न क्या बोला है, देखिए ध्यान से, प्रश्न क्या बोला है, देखिए ध्यान से, प्रश्न क्या बोला है, देखिए ध्यान से, यदि वस्तु का विस्थापन शून्य है, विस्थापन को ऐसे दर्शाती है, यदि विस्थापन शून्य हो जाए, ठीक है, तो कार्य कितना होगा, तो कार्य का फार्मूला क्या होता है, चूंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि डब्ल्यू बराबर एफ गुणते एस, एफ गुणते एस। ठीक है, एस का वैल्यू क्या है, एस का वैल्यू क्या दिया, 0 दिया है, तो एफ गुणते 0 इक्वल क्या होगा, 0 होगा, यानी 0 यानी शून्य, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बनेगा। ठीक है ना, प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 6 भी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।